घमंडी ननद, आज की नई कहानी। माँ, मैं सच बता रही हूँ। कल रात मोहित भैया रेनू भाभी के लिए एक बड़ा पैकेट लेकर आए थे। लगता है उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे पूरा यकीन है कुछ खाने पीने का ही सामान था। अब आस पड़ोस के देखने वाले तो यही कहेंगे, आप बहू को खाने को नहीं देती, इसलिए पति छुपकर अपनी पत्नी के लिए चीजें लाता है। माँ, इसमें बदनामी सिर्फ आपकी होने वाली है, अभी समझा लीजिए, वरना। बेटी रीमा ने अपनी माँ को मिर्च मसाला लगाते हुए बात बताई। कमला जी कान थोड़ा कम सुनती थी, तुरंत अपनी बेटी की बातों में आकर चिल्लाई, ऐसा क्यों भला? हमारे घर में तो सब कुछ बनता है। मैं तो रेनू बहू का कितना ख्याल रखती हूँ। उसके खाने पीने पर कभी पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि कितनी बार वो अपनी पसंद का खाना खाती है। और तो और कितनी बार तुम लोग ऑनलाइन भी मंगाते हो, कभी बाहर जाकर भी खाते हो, फिर क्यों अच्छा नहीं लगता होगा? और मैंने रेनू को पहले ही समझा दिया था, हमारे घर में कुछ भी छुपा कर नहीं आएगा, जो आएगा सबके सामने आएगा। फिर भी उसने ऐसी हरकत की, मेरे बेटे को बरगलाने की कोशिश की। कमला जी अपनी बेटी की बात सुन गुस्से में तमतमा उठी, जिसे देख रीमा मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सास बहू के बीच में फूट डालने का काम कर दिया था। मोहित और रेनू की शादी को 1 साल हुए थे और वो प्रेग्नेंट थी। अब आए दिन उसका मन कभी खट्टा तीखा तो कभी मीठा खाने का करता। कभी कभी खुद का बनाया खाना भी उसे पसंद नहीं आता तो अचार से रोटी खाकर भी संतुष्टि पा जाती थी। अपनी भाभी की इसी परेशानी का फायदा उठाकर रीमा ने उसके खिलाफ अपनी मां के कान भर दिए। कुछ दिन पहले रीमा अपनी भाभी के कमरे में पहुंची। भाभी, क्या मुझे अपनी साड़ी दे सकती हैं? शाम को लौटा दूंगी। रेनू एक बहुत ही सुलझी और व्यवहारिक लड़की थी, इसलिए उसने अपनी ननद को बड़े प्यार से बोला, रीमा, बुरा मत मानना, ये साड़ी मेरी मौसी बाहर देश से लाई है और मुझे बहुत पसंद भी है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम चाहो तो कुछ और मांग लो। वाह भाभी, साड़ी के लिए तो मना कर दिया, अब कुछ और क्या मांगू? अभी आपकी साड़ी मांगूंगी तो कहेंगी बुआ की साड़ी है, क्या मुझे मंगता समझ रखा है? वो तो आपको अपना समझकर मांग लिया था, मगर आपका दिल तो बहुत छोटा निकला। ऐसा मत कहो रीमा, पिछली बार मैंने तुम्हें लहंगा दिया था, तुमने पार्टी में खाने पीने के दाग लगाकर खराब कर दिया। उसके बावजूद भी मैंने अपनी सबसे सुंदर सैंडल दी थी, वो भी तुम तोड़ कर ले आई थी, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था। वो साड़ी मेरी मौसी की है, इसलिए तुम चाहो तो शाम को अपने भैया के साथ जाकर अपने लिए पसंद से सुंदर सी साड़ी ले लो। हद होती है भाभी, घर में चीज रखी है वह तो दे नहीं सकती, भैया के नाम का एहसान जताती हैं। जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपकी साड़ी, मुझे तो पहले ही पता था, आपको तो बस भैया प्यारे हैं, हम लोग आपके अपने थोड़ी ना हैं। बोलकर पैर पटक कर उसके कमरे से चली गई। बस इसी बात से चिढ़कर उसने रेनू से बदला लेना चाहा और अपनी माँ से डांट पड़वाने का प्लान बनाया। उसने अपनी माँ को भड़का दिया ताकि सास बहू के बीच में तू मैं हो जाए तो बड़ा मजा आए। गुस्से से कमला जी ने रेनू के कमरे में पहुंची तो देखा एक डब्बा पलंग के सिरहाने रखा हुआ था, जिसे देख उनका शक यकीन में बदला कि मोहित की रेनू के लिए छुप कर कुछ खाने के लिए लाता है। वो बोली, रेनू बहू, हमने तुम्हें किस बात की कमी रखी है जो तुम मेरे बेटे से चोरी छिपे खाने पीने के चीजें मंगवाती हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था हमारे घर में यह सब नहीं चलता। जो करना है तुम मुझे बताकर भी सब मंगवा सकती हो, फिर यहाँ छुप कर घर में सामान लाना क्यों? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। रेनू अचानक से अपनी सासू माँ की बातें सुन हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और बोली, माँ जी, आप यह क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हें क्यों समझ में आएगा? तुमने मेरे बेटे को गुलाम जो बना लिया है, अब तुम जैसे चाहोगी वैसे ही नाचेगा
और इस घर में कल को 2 चूल्हे भी हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें हमारी रसोई का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए अपने पति से छुप कर खाना मंगवाती हो। सही कहते हैं लोग। आजकल की बहुएं सास ससुर के नियम कायदे में रहना ही नहीं चाहती, उनकी सेवा नहीं करना चाहती, बस उन्हें तो अपना पति प्यारा है। चिल्लाने की आवाज सुनकर ससुर त्रिलोक जी कमरे में आए और बोले, ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी बहू की हालत जानते हुए भी उस पर चिल्ला रही हो? कोई बात है तो धीरे से भी बोल सकती हो, और अगर मोहित कुछ लाया भी है तो इसमें गलत क्या है? बहू का मन इन दिनों कुछ भी खाने का कर सकता है, इतना तो तुम समझो। नहीं जी, मैं कुछ नहीं समझूंगी, समझना इसे पड़ेगा। ये घर मेरा है और यहाँ इसकी मनमानी नहीं चलेगी। अरे यह कोई अकेली है जो बच्चे पैदा करने वाली है। मैंने भी 2 बच्चे जने हैं, मगर ऐसी हरकत नहीं की, किसी को पता नहीं था। अचानक मोहित कमरे में आया और बोला, माँ, सुधरने की जरूरत आपकी बहू को नहीं, बेटी को है। अचानक से अपने भाई को देख रीमा घबरा गई। उसे लगा भाई घर पर नहीं है, तब तक भाभी की क्लास लगा ली जाए। क्यों, गलती तो बहू की है, बेटी को क्यों कुछ बोलना? माँ, आप तो जानती हैं रेनू को कभी भी एसिडिटी हो जाती है। कल रात को खाना खाने के बाद उसे उल्टियां हो गईं। फिर भी वह चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। अचानक से बोली, कुछ मीठा जाता तो मुंह का स्वाद ठीक हो जाता। मैंने सोचा आपको जगा कर हलवा बनवा लूं, पर देखा आप सो रही थी, इसलिए मैं खुद उसके लिए गाजर का हलवा बाजार से ले आया। और जब इसे खिलाने लगा तो कहने लगी, नहीं मम्मी जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं अकेले चुपचाप कुछ खाऊं। वह मेरे लिए कितना कुछ बनाती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं उनका दिल नहीं दुखाऊंगी। आप यह हलवा रख दीजिए, कल सुबह हम सब मिलकर खाएंगे। मेरे लिए दूध ला दीजिए, वहीं पी लूंगी, इसलिए वो बंद डिब्बा ऐसे का ऐसा ही रखा है। शायद आपकी लाडली बिटिया ने मुझे बाजार से आते हुए देख लिया, इसलिए कान भर कर यह बखेड़ा खड़ा कर दिया। आप दोनों के बीच गलतफहमी फैलाकर अपनी भाभी को डांट पड़वाने की कोशिश कर रही थी, जो कि गलत है। पिछली बार भी आपको सामान ना देने की बात पर कितना भड़काया था, तब भी आपने रेनू को ना जाने क्या क्या नहीं सुनाया। रेनू मुझे इसकी हर हरकत के बारे में बताती है, पर हम इसको हर गलती को नादानी समझकर माफ कर देते हैं। अब आप ही फैसला कीजिए किसका क्या करना है, वरना सच में गलतफहमियों के बीज बोकर ये आपके घर में 2 चूल्हे करवा देगी। कमला जी बेटी रीमा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ने ही वाली थी कि रेनू ने उन्हें रोक दिया, मगर गुस्से से बोली, कॉलेज का अपनी पढ़ाई का ध्यान दो और अपने पैरों पर खड़े होने की सोचो। ऐसे घर में कला मचाकर बुरी ननद बनने से अच्छा है एक अच्छा इंसान बनो। आइंदा से बिना सोचे समझे अपनी भाभी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रीमा ने भी अपनी भाभी भैया से माफी मांगी और कहा कि आगे से इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। रेनू ने उसके आंसू पोंछे और बोली, अगर तुम्हारा रोने वाला भतीजा या भतीजी अपनी बुआ को ऐसे रोते हुए देखेगा तो रोतड़ू हो जाएगा, इसलिए मुस्कुराओ। और यह लो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी साड़ी से भी सुंदर साड़ी मंगवाई है। यह देख रीमा को बहुत आत्मग्लानि हुई और तुरंत अपनी भाभी के गले मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए और अपनी माँ से भी अपनी गलती की माफी मांगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।